अब हम ब्लड ग्रुप की चर्चा करें। ब्लड ग्रुप का किसी व्यक्ति का निर्धारण, किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण लैब में कैसे करते हैं। लैब में ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो ब्लड ग्रुप एक किट आती है जिसमें इस तरह का एंटी ए होता है, एंटी बी होता है और एंटी डी होता है। बेसिकली एंटी ए का मतलब इसमें ए एंटीबॉडी है, एंटी बी का मतलब इसमें बी एंटीबॉडी है, एंटी डी का मतलब इसमें RH वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एक इसके साथ कंट्रोल भी आता है जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं रहती है। एक किट आती है उसमें सीसी में 4 रहते हैं। तो एक पर लिखा होगा, आपको देखें यहाँ लिखा है एंटी ए, मतलब इसके अंदर ब्लू कलर का होगा, इसके अंदर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। पीले कलर पर लिखा रहता है एंटी बी, अर्थात इसमें बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटी डी माने अर्थात इसमें RH की एंटीबॉडी प्रेजेंट, डी एंटीजन को RH एंटीजन भी बोलते हैं। अब अगर हम दोनों ग्रुप को ऐड करें, हमने बताया था ABO ग्रुप और RH ग्रुप को दोनों को हम ऐड करें तो हमें कितने तरह की पॉसिबिलिटी मिलती थी? 8 तरह की पॉसिबिलिटी मिली। कौन कौन पॉसिबिलिटी? A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A निगेटिव और B निगेटिव और AB निगेटिव और O निगेटिव। अब अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि इसके अंदर एंटीजन कौन कौन से हैं, तो हमने बताया है कि RH को प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, RH को प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, और ABO को अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, A, B और O, इसको अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो अगर A पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक RH का एंटीजन है और एक एंटीजन ये है, A का है। तो इसके अंदर कुल कितने एंटीजन हो गए बेटा? तो कहोगे कि सर इसमें 2 एंटीजन हो गए। बिल्कुल बात सही हो गई। इसमें हमने पूछा कितना, तो आप दोगे RH का एक एंटीजन, एक B ग्रुप का अल्फाबेट है उसका एंटीजन, तो इसमें भी 2 एंटीजन हो गए। फिर हमने कहा इसमें, तो कहोगे एक एंटीजन, 2 एंटीजन, RH का भी एक एंटीजन, तो बोलेगे 3 एंटीजन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें बोलोगे O में कोई एंटीजन है? O में बेटा एंटीजन है ही नहीं है। जब O में एंटीजन नहीं है तो फिर कितना एंटीजन? ये RH वाला एक एंटीजन है, तो इसका मतलब इसमें क्या है? एक एंटीजन है। ठीक। फिर A निगेटिव में, तो भाई इसमें RH एंटीजन तो नहीं है, लेकिन A ब्लड ग्रुप का एंटीजन है तो एक एंटीजन है। फिर B वाले में, B निगेटिव, इसमें भी RH का नहीं है लेकिन एक एंटीजन B तो है, बोलोगे एक एंटीजन है। फिर हमने AB निगेटिव में कहा तो कहोगे कि A B 2 एंटीजन है, RH एंटीजन नहीं है, तो इसमें कहोगे 2 एंटीजन है और RH एंटीजन नहीं है, ये AB वाले हैं। O वाले में तो भैया एंटीजन O वाले में होता नहीं है, और निगेटिव माने RH भी नहीं है, एंटीजन नहीं है, और O में तो एंटीजन ऑलरेडी पहले से नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो इसको बोलेंगे नील एंटीजन, मतलब इसमें कोई एंटीजन है। अब बेटा जब आप जो है ब्लड ग्रुप का एस्टिमेशन लैब में करने जाओगे तो एक स्लाइड, इस नाते इसको पहले से खींच ले रहे हैं कि एक दूसरे में ओवरलैप ना हो, तो आपको इस चीज़ की दिक्कत ना हो,
इधर का उधर ओवरलैप हो जाए, फिर आपको समझ में नहीं आए। एक लिख लेते हैं इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड रिजल्ट, उसको बताएंगे अभी क्या। तो बेटा जब ये तो जो एंटी ए लिखा रहता है इसका मतलब इसके अंदर बी एंटीजन की एंटीबॉडी ए है। जिस सीसी पर लिखा है एंटी बी इसका मतलब एंटीजन ए की एंटीजन की एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी है। जिस पर एंटी डी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, डी एंटीजन की एंटीबॉडी है, डी एंटीजन की एंटीबॉडी इसके अंदर मौजूद है। इस सीसी पर एंटी ए का मतलब बी एंटीजन की एंटीबॉडी ए है। इस सीसी पर अगर एंटी बी लिखा है इसका मतलब ए एंटीजन की एंटीबॉडी बी है। इस सीसी पर तीसरी सीसी, 3 सीसी था ना, एक सीसी ऐसे था, एक सीसी में आपने देखा होगा ऊपर लिखा है एंटी ए, दूसरी सीसी पे लिखा था एंटी बी। ये ब्लू कलर की थी, ये येलो कलर की थी, ये वाइट कलर की थी। तो उस पर सीसी पर वाइट कलर की थी, उस पर लिखा था एंटी डी, येलो था तो इस पर लिखा था एंटी डी, इस पर लिखा था एंटी डी, इस पर लिखा था एंटी बी, इस पर लिखा था एंटी ए। मतलब एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा, अर्थात बी एंटीजन की एंटीबॉडी इसके पास है। एंटी बी माने ए एंटीजन की एंटीबॉडी बी है, एंटी डी माने डी एंटीजन की एंटीबॉडी ए बी है, सॉरी डी एंटीजन की एंटीबॉडी है, डी एंटीजन की एंटीबॉडी है। ये 3 सीसी होते हैं। अब बेटा जब हमने ये देख लिया ए पर ए प्लस में हमने कहा बताया प्लस और माइनस आर एच को शो कर, जब हम स्लाइड पे अगर हम स्लाइड लेते हैं, ऐसे स्लाइड मान लीजिए लिया, इस स्लाइड पे हमने एक ड्रॉप एंटी ए का डाल दिया, एक ड्रॉप, और एक ड्रॉप जिसका जो है ब्लड चेक करना है, तो इसको मान ली मैंने 4 इस तरह लिया, 1 2 3 4, एक ड्रॉप मैंने एंटी ए इसमें डाला, एक ड्रॉप मैंने एंटी बी इस पे डाला, एक ड्रॉप मैंने एंटी डी इस पे डाला, एक ड्रॉप मैंने, एक सीसी और आती है जो होती है जिसका नाम होता है कंट्रोल, कंट्रोल, उसका क्या नाम होता है, कंट्रोल। इसके अंदर नो एंटीबॉडी है, बेसिकली ये एंटी सीरा होते हैं। क्या होते हैं, एंटी सीरा होते हैं। इसमें से मोनोक्लोनल एंटी सीरा होते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र है। चूहे में पहले उसको इन्वेट करके कैसे एंटीबॉडी बनाते हैं, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी बनाते हैं, वो एंटीबॉडी। तो आप जो है ये जानिए कि इसमें एंटी बी माने ए एंटीजन की एंटीबॉडी इसमें है, और बी एंटीजन की एंटीबॉडी इसमें है एंटी ए में, और डी एंटीजन की एंटीबॉडी इसमें है, और कोई एंटीबॉडी नहीं है, कंट्रोल है वो। तो एक ड्रॉप हमने कंट्रोल का लिया, तो हमेशा हम ए बी और डी और सी, इसी ने तो मैंने 4 गोले बनाए हैं। 4 गोले बनाने का मतलब ये एंटी ए का एक ड्रॉप लिया, एंटी बी का एक ड्रॉप लिया, एंटी डी का एक ड्रॉप लिया, और कंट्रोल का
हमने एक ड्रॉप कंट्रोल का लिया। अब इसमें बताओ बेटा, एक ड्रॉप हमने जो है ब्लड लिया, पेशेंट का ब्लड हमने क्यूबाइटल फोसा से ब्लड लिया, हमने ब्लड लिया या प्रिक करके ब्लड लिया और स्लाइड पे यहाँ एक ड्रॉप ऐसे डाल दिया, या यहाँ से ले लिया और क्यूबाइटल फोसा से क्यूबाइटल फोसा के वेन से जो है निकाल लिया ब्लड, और वहाँ से एक ड्रॉप ब्लड हमने डाल दिया। तो मैं 2 कलर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। एक हम ले रहा हूँ, मान लीजिए हरा कलर, तो मैंने ये दिखा दिया हरा कलर मैंने दिया कि इनको दिया एंटीबॉडी, एक ड्रॉप दे दिया, एक ड्रॉप हमने ब्लड निकाल लिया जिसका हमें ब्लड टाइपिंग करना है। इसी तरह हम सब पे करेंगे। एक ड्रॉप ये लिया, एक ड्रॉप एंटीबी लिया, एक ड्रॉप एंटीबी लिया। अब समझ में आ गया? अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके देखेंगे एग्लूटिनेशन किस में हो रहा है। अब इसको मिटा दे रहे हैं इस नाते कि अब आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखें बेटा, एंटी ए माने बी एंटीजन की एंटीबॉडी क्या होती है? ए होती है। इसके पास ए एंटीजन है और एंटीबॉडी ए इसको मिलेगी, एंटीबॉडी ए इसको मिलेगी। इसके पास एंटीजन क्या है? यहाँ पे ए, 2 एंटीजन है, एक एंटीजन ए और एंटीबॉडी इसको ये मिली। तो सेम एंटीजन एंटीबॉडी जब मिलते हैं तो क्या होता है? रिएक्शन होगा और ये ग्लूटिनेशन हो जाएगा। इसका मतलब हम ए ग्लूटिनेशन को ऐसे दिखा रहे हैं क्रॉस से। तो ए में ए ग्लूटिनेशन हो गया, ए में हमने ए ग्लूटिनेशन हो गया। ऐसे कर देते हैं तो और सही रहेगा। ऐसे करते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे बस सिंपली ये ग्लूटिनेशन हो गया ए में। दूसरा है आरएच। आरएच वाला कहाँ है? डी, ये एंटी डी। यहां भी इस जो हमने आरएच एंटी डी इसमें डाला है ड्रॉप, यहां भी कोएगुलेशन होगा। तब ये ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव माना जाएगा, ए पॉजिटिव। अगर बी पॉजिटिव है तो इस किस खाने में जाएगा बेटा? बी वाले में ये एग्लूटिनेशन होगा। अब पॉजिटिव है तो मतलब आरएच वाले में। एग्लूटिनेशन को हम इस तरह दें, बाकी सब में इस तरह रहेगा। कंट्रोल में कभी एंटीबॉडी रही नहीं है, ही नहीं है, इस नाते कभी इसमें एग्लूटिनेशन आता नहीं है। अब बताएंगे कंट्रोल का आगे महत्व क्या है। ए बी में 3 एंटीजन है तो इसका मतलब 3 जगह पॉजिटिव आएगा। ए में भी पॉजिटिव आया, बी में भी पॉजिटिव आया और आरएच पॉजिटिव है तो आरएच में भी आया और ओ में नहीं आया। ओ पॉजिटिव में इसके पास एक ही एंटीजन है, एंटी डी वाला, और उसके पास ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है। इसका मतलब इसमें गोला गोला हो गया। ठीक, ए निगेटिव में एक एंटीजन है लेकिन आरएच नहीं है, तो आरएच नहीं है तो आरएच नहीं है तो आरएच में अब ऐसे कर दिया। ए वाले में तो ए वाले में एग्लूटिनेशन हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद बाकी सब खाली खाली। बी में केवल एक एंटीजन है बी का और आरएच का एंटीजन है ही नहीं है, तो बी वाले कॉलम में हमने क्रॉस कर दिया और बाकी चूंकि उसमें नहीं है तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। फिर ए बी में 2 एंटीजन है तो ए वाले एंटीजन में भी पॉजिटिव आया, बी वाले में भी पॉजिटिव आया, और आरएच निगेटिव है तो आरएच में भी नहीं पॉजिटिव आया और इसमें भी नहीं पॉजिटिव आया। ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो ओ में किसी में एग्लूटिनेशन नहीं दिखेगा। एक हमने लिखा है इनवैलिड, अगर सब में एग्लूटिनेशन दिखने लगे
तो उस केस को इनवैलिड मानते हैं। अब आप समझ गए, दो एंटीजन दो में पॉजिटिव, दो एंटीजन दो में पॉजिटिव, और कौन एंटीजन? बी आर एच में, तो बी आर एच। इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं थी बेटा, फिर भी इसमें पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब डिटेक्ट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। अगर इसमें आया पॉजिटिव एग्लूटिनेशन आया, इसको एग्लूटिनेशन को हम ए से कर दें, एग्लूटिनेशन 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 एग्लूटिनेशन, ये इसको ए से इससे मत कंफ्यूज करिएगा, नहीं तो लिख दें तो आप पता चले ए का मतलब कुछ और है, इतना तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो आप पता चला कंफ्यूज होने लगे। ये एग्लूटिनेशन है, इसमें एग्लूटिनेशन नहीं है। जो व्हाइट व्हाइट गोला है वो इसमें एग्लूटिनेशन नहीं है, जिसमें हमने क्रॉस कर दिया उसमें एग्लूटिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्लूटिनेशन जब इसको समान एंटीजन एंटीबॉडी मिली तभी हुआ। इसी नाते इसको बोला गया एंटी ए, अर्थात बी एंटीजन की एंटीबॉडी ए है। एंटी बी सीरा, इसका मतलब ए एंटीजन की एंटीबॉडी बी है। एंटी डी माने डी एंटीजन की एंटीबॉडी डी, तो उससे वो करेक्ट। जब सेम एंटीजन मिलेगा, एंटी देखो यहाँ ए और ए मिला, दाएं क्रिया हो गई। बी को बी मिला तो बी में क्रिया हो जाएगी, ए बी को ए में भी क्रिया होगी, बी में भी क्रिया होगी। ओ वाले को, ओ वाला जो है ओ पॉजिटिव है तो ओ में क्रिया होगी। क्यों? ओ पॉजिटिव है, ओ के पास एंटीजन नहीं है, तो ओ में तो कहाँ क्रिया होगी? ओ के पास तो एंटीजन है नहीं है, तो ओ के पास एंटीजन नहीं है। लेकिन ये पॉजिटिव जो है ये आर एच का है ना बेटा, तो आर एच में होगी। ओ में एंटीजन है नहीं है, इस नाते तीनों में क्रिया नहीं हुई। इसी नाते ओ ग्रुप ऐसा है, ओ पॉजिटिव में तो आर एच डी एंटीजन होता है, लेकिन ओ निगेटिव एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें आर एच एंटीजन। तो अब आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अब कंट्रोल क्या करता है। फॉल्स टू डिटेक्ट फॉल्स पॉजिटिव एग्लूटिनेशन, टू डिटेक्ट फॉल्स पॉजिटिव एग्लूटिनेशन। अगर इसमें आ रहा है तो इसमें भैया एंटीबॉडी नहीं थी तो कैसे आ गया? इसका मतलब इसका दो उपयोगिता है। जब लैब टेक्नीशियन लगाएगा तो उसको कंपेयर भी इससे करता रहेगा कि अरे यार इसमें नहीं जैसे आ रहा है वैसे इसमें आ रहा है, इसका मतलब इसमें निगेटिव है। एक तो कंपैरिजन का भी काम कर रहा है। दूसरा, अगर पॉजिटिव आ गया तो किट बेकार हो गई। फॉल्स टू डिटेक्ट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, डिटेक्शन ऑफ फॉल्स पॉजिटिव जो है ये डिटेक्शन माने फॉल्स आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। किट या तो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही है, किट एक्सपायर हो गई है। फॉल्स पॉजिटिव एग्लूटिनेशन, टू डिटेक्ट फॉल्स पॉजिटिव एग्लूटिनेशन। तो कंट्रोल का जो यूज होता है टू डिटेक्ट फॉल्स, टू डिटेक्ट फॉल्स पॉजिटिव एग्लूटिनेशन, तो एक तो पहला ये तुरंत बता देगा कि किट आपकी जो आई थी चारों जिसमें थे, एंटी ए था, एंटी थे तो खराब हो गई है, तो एक्सपायर कर गई है। दूसरा कंपैरिजन के लिए। तीसरा टू डिटेक्ट फॉल्स पॉजिटिव एग्लूटिनेशन, इसका मतलब कि भैया ये कुछ ऐसा गड़बड़ी है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में अंतर भी ये बताएगा कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि भैया ये मैटर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो इसी नाते कंट्रोल दिया जाता है। कंट्रोल का मतलब हर चीज को जो है बहुत सोच समझ, स्टैटिस्टिकली ये कहता है कि मैं नहीं मानता ऐसे होता है, तो उस स्टैटिस्टिकली को भी ये कंट्रोल करता है। नहीं भैया ये अगर एंटीबॉडी नहीं है तब आ रहा है, तब मान लिया जाएगा हाँ कि इससे है। ये इनवैलिड रिजल्ट है, इनवैलिड रिजल्ट है। ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में अंतर भी करने के काम में आता है। दूसरा
कि टू डिटेक्ट फॉल्स पॉजिटिव एग्लूटिनेशन को भी डिटेक्ट करता है ये। इसका पर्पज क्या है? टू डिटेक्ट फॉल्स पॉजिटिव एग्लूटिनेशन को ये करता है। तो आप एंटी ए का मतलब बी एंटीजन की एंटीबॉडी, एंटी बी का मतलब ए एंटीजन की एंटीबॉडी, एंटी डी का मतलब डी एंटीजन की एंटीबॉडी, और एक कंट्रोल आता है जिसमें जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो हमने कंट्रोल की एक ड्रॉप लेनी है, एक ड्रॉप जिस मान लीजिए पॉजिटिव का व्यक्ति है, हमें नहीं मालूम है, वो अलग की बात है, बाद में उसका एक पॉजिटिव कोई भी ब्लड आएगा तो उसका ब्लड का एक ड्रॉप को यहाँ लेंगे और ये चारों लगाएंगे, एंटी ए लगाएंगे, एंटी बी लगाएंगे, एंटी डी लगाएंगे। इसका अंदर एंटी ए के अंदर क्या एंटीबॉडी है? बी की एंटीबॉडी ए है, और एंटी बी के अंदर क्या है? ए की एंटीबॉडी बी है। एंटी डी के अंदर क्या है? डी की एंटीबॉडी है, डी की एंटीबॉडी है। तो ए वाला ए से रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ एग्लूटिनेशन, बी वाला बी से रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ एग्लूटिनेशन आ जाएगा बी वाले में, ए बी वाला ए बी। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया इसमें? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप उस कंफ्यूजन को डाल देंगे, मैं आपको जरूर इसके लास्ट में मैं सारा आपको ये अपलोड कर दूंगा, इसमें जो है पेज अपलोड कर दूंगा इसके साथ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सब जगह का। ठीक है ना? ओके।